हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तैयारी में हूं आपका अपना फ्रेंड विष्णु श्रीमाल, मैथ्स एडुकेटर आप सब लोगों के लिए। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को पता होगा ही, अभी इस लॉकडाउन की वजह से सारे बच्चों की स्टडीज डिस्टर्ब चल रही है। तो एग्जाम तैयारी जो हमारा चैनल है उसने प्लान किया है कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हमारी पूरी टीम, माई सेल्फ विष्णु श्रीमाल, आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर आया हूं 11th एंड 12th क्लास के लिए। 11th एंड 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूं। वरुण सर मेरे जस्ट राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरे जस्ट राइट हैंड साइड में जो आपकी फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं, ये वरुण सर है जो आपकी फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं। विवेक सर आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 9th एंड 10th की भी क्लासेज स्टार्ट कर दी है। 9th और 10th की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग प्रीति मैम पढ़ा रही है, जिसमें एनटीएससी का भी सिलेबस हम लोग करवा रहे हैं, केवीपीवाई का भी हम लोग करवा रहे हैं, और शुभम सर भी यहाँ पर आप लोगों के साथ में हैं। तो बच्चों, ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों को, जितना जल्दी हो सकता है उतना ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका लॉगरिथम स्ट्रॉन्ग हो जाए। लॉगरिथम अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आप भी देख सकते हैं, 9th के हैं तो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लॉगरिथम एक बेसिक अलजेब्रा का चैप्टर है जो आपके पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं तो नहीं समझ सकते। इनफैक्ट मैंने खुद ने 9th क्लास में जब एनटीएससी की तैयारी करी थी तो उस टाइम पर ही मैंने लॉगरिथम कंप्लीट कर लिया था। सो गाइज, जॉइन नाउ फास्ट। इसको शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, यानी आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। ये है आप लोगों के लिए 11th एंड 12th का शेड्यूल, जिसमें मॉर्निंग टाइम पर क्लासेस हो रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। फिजिक्स वरुण सर, विवेक सर केमिस्ट्री, एंड विष्णु सर, माई सेल्फ मैथमेटिक्स। एंड इवनिंग में हम लोग ले रहे हैं 4 बजे, 5 बजे एंड 6 बजे सेम सीक्वेंस में क्लासेस 12th क्लास के लिए। तो फटाफट से इसको शेयर कीजिए सबसे पहले, और लाइक बटन ठोक दीजिए। 9th और 10th की क्लास का शेड्यूल ये है। 9th क्लास की 1 PM एंड 2 PM पे क्लास होती है, जिसमें मैथमेटिक्स की क्लास आपकी डेली हो रही है, साइंस की क्लास मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हो रही है। एंड सिमिलरली 10th की शेड्यूल भी आप लोगों के सामने है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम लेक्चर 4 आज हम लोग करने वाले हैं, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज पार्ट 2। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज हालांकि हमने लास्ट क्लास में डेराइव कर ली थी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस उस पर हम लोगों ने करके देखे थे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने करके उन पर देख लिए थे प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज पर। आज उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करके देखने वाले हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे आई होप। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, यस और नो? ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। चलिए मैं इनके आंसर्स एंड सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं, फिर इसके बाद में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर मैं पहले सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे से क्या बोला जा रहा है? यहां पर log 3/2, log 4/3, log 5/4, log 3/2, 4/3, 5/4, यानी यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं log m प्लस log n वाला। ये किसके इक्वल हो जाएगा? log mn के इक्वल हो जाएगा। इट विल बी इक्वल्स टू log mn। किसके इक्वल होगा? log m प्लस log n इक्वल्स टू log mn। ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जस्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3/2, then it multiplied by 4/3, then it will be multiplied by 5/4 and so on। लास्ट में आ जाएगा 512 अपॉन 511। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एंड सो ऑन 511 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे को क्या मिल जाएगा? 512 अपॉन 2 टू द बेस 2, 512 अपॉन 2 टू द बेस 2 यहां पर आ गया, यानी ये हो जाएगा log 256 टू द बेस 2। 256 का मतलब हो जाएगा 2 टू द पावर 8, यानी इस log की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको होमवर्क में दिया था, एक और क्वेश्चन।
तो यहां पर भी वही सिमिलर तरीके से log m प्लस log n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वही log m प्लस log n 2 बार 3 बार 4 बार एंड सो नहीं अप्लाई होता जाएगा। यहां पर कुछ मिस कर दिया शायद मैंने, यहां पर कुछ गलती मैंने शायद लिखने में कर दी है। log 3 डिग्री नहीं होगी, 89 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, हो सकता है इस वजह से आपसे नहीं हुआ हो, चलिए कोई बात नहीं है। log 1 डिग्री, log 2 डिग्री एंड सो log 89 डिग्री तक ये जाएगा। ठीक है, इसमें वही फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो यहां पर आ जाएगा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। दैट्स इट। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर tan 1 डिग्री को एज इट इज रहने दीजिए, tan 2 डिग्री को एज इट इज रहने दीजिए एंड सो ऑन tan 45 डिग्री इनको एज इट इज रहने दीजिए। एंड उसके बाद में जो भी टर्म्स आ रही है सबको कन्वर्ट कर दीजिए कोट में। तो tan 89 का मतलब क्या हो जाएगा, कोट 1 डिग्री हो जाएगा। tan 88 का मतलब क्या हो जाएगा, कोट 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसके बाद में यहां पर जो है tan 1 डिग्री, इसको tan 1 डिग्री लिख दीजिए, इसको tan 2 डिग्री लिख दीजिए एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1 होती है। कोट 1 डिग्री को मैं लिख रहा हूं 1/tan 1 डिग्री। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, 1/tan थीटा। तो यहां पर 1/tan 1 डिग्री आ जाएगा, 1/tan 2 डिग्री आ जाएगा एंड सो tan 1 डिग्री से tan 1 डिग्री कैंसिल, tan 2 डिग्री से tan 2 डिग्री कैंसिल। इस तरीके से 45 के बाद में आएगा 46। ठीक है, यहां पर होगा 44, तो 46 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 44 डिग्री हो जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो यहां पर इस तरीके से सारी टर्म्स बेसिकली कैंसिल हो जाएगी। सारी टर्म्स अगर कैंसिल हो जाएगी तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर हमें मिल जाएगा log 1 विच इज इक्वल्स टू 0, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो होमवर्क में थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमारे होमवर्क में थे जो हमने आज कवर कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर इसमें देखें, आगे इसमें अगर देखें तो कुछ और क्वेश्चंस इसके करके हम लोग देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस का हमें बेसिक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रहा हूं सिंप्लीफाई या इवेल्युएट, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा हमें वैल्यू निकालने के लिए, हमें वैल्यू निकालना है log 10/2 प्लस log 5/2 माइनस log 25/2 प्लस 1। चलिए इसकी वैल्यू निकालिए जल्दी से, इसकी वैल्यू निकालिए जल्दी से। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है 15/4 टू द बेस 5 प्लस log 16/25 प्लस log बेस 5 1/12। ठीक है, देन इसके बाद में एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 2 log 8/45। चलिए सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए बच्चों, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए भाई। फर्स्ट हो गया होगा, फर्स्ट तो हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट तो हो गया होगा अब तक, फर्स्ट तो हो जाना चाहिए अभी तक भाई। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा log m प्लस log n माइनस log n। ठीक है, तो बहुत इजीली हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा log m प्लस log n यानी
m इंटू एन, यहाँ पर माइनस है, ये डिवीजन में आ जाएगा टू दी बेस 2। अच्छा, ये फॉर्मूले ध्यान रखना है आपको कि इनमें बेस सेम होना चाहिए। जब भी ये फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तो लॉगरिथम का बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। लॉगरिथम का बेस क्या होना चाहिए? सेम बेस होना चाहिए। 5 इंटू 10 यानी 50 डिवाइड बाई 2 यानी 25 ही हो जाएगा। तो 50 बाई 25 यानी 2 हो जाएगा। 2 टू द बेस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 आंसर आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सॉल्व कीजिए जल्दी। सेकंड क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए। कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आगे जाके हम लोग करेंगे, अभी इनको सॉल्व कीजिए जल्दी से। 7 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जल्दी सॉल्व कीजिए भाई। जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए वही सिमिलर तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15/4 इंटू 16/25 इंटू 1/12। बेस कितना है? 5 है, तो यहाँ पर कैंसिल करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है ना। इट विल बी इक्वल्स टू log 1/5 टू दी बेस 5। ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -1 ये हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट इसका सॉल्व कीजिए। थर्ड पार्ट इसका सॉल्व कीजिए। थर्ड पार्ट इसमें सॉल्व कीजिए। थर्ड पार्ट आपको यहां पर क्या करना है? प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड अप्लाई करना है सबसे पहले। सबसे पहले अगर प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा, इसको फैक्टराइज करके भी मैं लिख रहा हूँ 2 पावर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 और ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा, ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा, तो यहाँ पे पावर 2 बन जाएगी। यहाँ पर भी उसी तरीके से काम करेंगे, तो 5 पावर 2 अपॉन 2 पावर 3 हो जाएगा और 3 इसकी पावर में आ जाएगा, माइनस का लॉग 5 पावर 1, 3 पावर 1, 2 पावर 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसकी पावर 4 अगर हो गई तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा लॉग। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 2 की पावर 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 पावर कितनी हो जाएगी? 6 ही हो जाएगी। 3 पावर 4, 5 पावर 2 और इसमें log m प्लस log n अप्लाई करते हैं तो 5 पावर 6 एंड 2 पावर 9 ये हो जाएगा। यहां पर माइनस साइन आ रहा है तो ये डिवीजन में एक तरीके से जाएगा, तो यहां पर 5 की पावर 4 को डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। 3 पावर 4, 2 पावर 4 यहां पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या चीजें कैंसिल कर सकते हैं वो जरा ध्यान से देखना है भाई। 2 पावर 6 या पहले कुछ और देख लेते हैं, 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर 4 हमने कैंसिल कर दी। 5 की पावर 2
एंड 4 यानी 6 हो जाएगा भाई। 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 2 और 4 6 हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके साथ में कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, log 2 to the power 10 अपॉन 2 to the power 9, यानी ये सिंप्लीफाई होकर किसके इक्वल आ गया, ये सिंप्लीफाई होकर किसके इक्वल आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर log 2 के इक्वल आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई होकर किसके इक्वल आ गया, ये सिंप्लीफाई होने के बाद में log 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग यहाँ पर और देखने वाले हैं, मतलब जस्ट रिलेटेड टू प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ही है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और यहाँ पर देख लेते हैं भाई। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ये क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी होगी, ठीक है, और लॉग फॉर्म पढ़ी होगी। स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने ये दोनों चीज कवर कर ली थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो क्या होती है भैया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम बोलते हैं कि कोई नंबर है n, पॉजिटिव नंबर है, तो इसको a टू द पावर x की फॉर्म में अगर लिखें, n इक्वल्स टू a टू द पावर x अगर लिखते हैं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। और इसी को हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ n टू द बेस a, लॉग ऑफ n टू द बेस a। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जो x की वैल्यू है कितनी, ये इतनी, यहां पर जो x की वैल्यू है कितनी, log n टू द बेस a, यहां पर जो x की वैल्यू है log n टू द बेस a, इसको निकाल के मैं यहां पर पुट कर दूंगा, इसको निकाल के मैं कहां पे पुट कर दूंगा, log n टू द बेस a जो x के बराबर है, यानी x की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, n इक्वल्स टू a टू द पावर x, क्या लिखा हुआ है, a टू द पावर क्या लिखा हुआ है x, और x किसके इक्वल है, log n बेस a के इक्वल है, तो यहां पर हो जाएगा log n बेस a, और ये एक तरीके से वापस से मैं किसके इक्वल बोल देता हूं, n के इक्वल बोल देता हूं। मैं लेफ्ट साइड में एक बार n लिख दिया तो राइट हैंड साइड में भी एक बार n लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना भाई, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू a टू द पावर log n बेस a, n इक्वल्स टू a टू द पावर log n बेस a, यानी a की पावर log n बेस a टू द पावर log n बेस a, यहां पर नंबर और यहां पर बेस अगर सेम होता है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और क्या रह जाएगा, n रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसकी वैल्यू बताओ 3 की पावर log 7 टू द बेस 3, तो आपका आंसर खटाक से क्या आना चाहिए, सर 7 होगा। भाई कैसे 7 होगा, सर ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a पावर log n बेस a अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया, a पावर log n बेस a हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। चलो भैया इसकी वैल्यू बताओ, 2 टू द पावर log 17 टू द बेस 2, सर आंसर 17 होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 17। अगर मैं आपसे पूछ लूं 5 की पावर log 2 टू द बेस 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहां पर नंबर और ये नंबर अगर सेम है तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, n निकल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं 2 टू द पावर कितना, 2 टू द पावर 9 टू द बेस 3 क्या होगा, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका आंसर 9 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना है बेस 2 है, यहां पर बेस क्या है,
2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये 9 नहीं होगा। तो सर क्या करेंगे फिर? अरे भैया ऊपर सिंपल सा लॉग लिखा हुआ, उसकी वैल्यू निकाल दो। तो 2 टू द पावर 2 लॉग 9 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इक्वल्स टू 4। ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है भाई, ये किसके इक्वल आ गया? ये 4 के इक्वल आ गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं इसमें, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5th, एग्जाम्पल नंबर 5th है x इक्वल्स टू फाइंड, चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग प्रारूप में आपसे पूछता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है 3 टू द पावर log x माइनस 1 टू द बेस 3। चलिए सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए भाई। सेकंड क्वेश्चन है 7 टू द पावर log x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 टू द बेस 7 इक्वल टू x माइनस 1। अच्छा यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है ना भाई, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, इक्वेशन होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन दे दी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन दे दी आपको, ये इक्वेशन सॉल्व कीजिए। 2 और एक और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ 3। 7 टू द पावर log x स्क्वायर टू द बेस x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। पहला तो सॉल्व हो ही गया होगा ना भाई, पहला तो सॉल्व हो ही गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? x माइनस 1 आ जाएगा। यानी x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, इसका मीनिंग हो जाएगा x इक्वल्स टू 4। x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड कीजिए जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, निहायत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर देना है आपको, जल्दी से आपको आंसर देना है, जल्दी से आपको आंसर देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया क्या आपने? सेकंड क्वेश्चन आपने सॉल्व किया क्या? 7 टू द पावर log x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 7 पावर log x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बेस 7। इजी क्वेश्चन है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें, इफ दिस इज कन्वर्टेड, इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला a to the power log n base a, if we apply the formula a to the power log n base a equal to n, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कौन सा फॉर्मूला? a पावर log n बेस a इक्वल्स टू n, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू x माइनस 1। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई अगर करें तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो इसके x इक्वल्स टू 2 एंड 3 दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, 2 एंड 3 इसके दो रूट्स आ जाएंगे। दिस इज आंसर। थर्ड कीजिए, थर्ड कीजिए सॉल्व देके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 7 पावर log x स्क्वायर बेस x प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 2। जल्दबाजी नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है।
जल्दबाजी नहीं करना है, एक इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही जल्दीबाजी नहीं कीजिए, इजी क्वेश्चन है। तो यहां पर ये क्या बनेगा, यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। a पावर log n बेस a इक्वल्स टू n, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, ये दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर x है, तो ये x स्क्वायर करने की गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 2, क्योंकि log x स्क्वायर बेस x की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 49 माइनस 2 यानी x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 47, x की वैल्यू निकल गई, दिस इज द आंसर, बट इट विल बी रिजेक्टेड। इसको क्या करेंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि x कैन नॉट बी नेगेटिव, x कांट बी नेगेटिव, x कैन नॉट बी नेगेटिव। x क्या है, x लॉगरिथम का बेस है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, x लॉगरिथम का बेस है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करके देख लेते हैं। कितने हो गए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बता रहा था आपको, 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक है बेस पावर फॉर्मूला, ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग कल करेंगे, इसका प्रूफ हम लोग कल करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अभी के लिए यहाँ पर सोचिए बेस पावर फॉर्मूला क्या होगा। आपको याद हो तो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड थी एक, पता है कि नहीं पता, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड हमें क्या बोलती है कि log m टू द पावर k टू द बेस a, तो यहाँ पर क्या होगा, k बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो k है ये यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो k है यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाता है, k log m टू द बेस a मिल जाता है, ठीक है। तो बेस पावर फॉर्मूला क्या है, नाम से ही क्लियर है कि पावर किसके ऊपर है, बेस के ऊपर है, नाम से ही क्लियर है पावर किसके ऊपर है, बेस के ऊपर है, तो यहाँ पर आ जाएगा m टू द बेस a पावर k, m टू द बेस कितना हो जाएगा, a पावर k, तो यहाँ पर भी ये बाहर निकल के मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/k log m टू द बेस a। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसका प्रूफ आज हम नहीं करेंगे, इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी आपको याद रखना है, अभी इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड के टाइप का ही ये है। अगर अंदर के नंबर के ऊपर पावर है तो एज इट इज बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर बेस पे पावर है तो वो भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो कहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, वो डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई होगा, वो कहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, वो डिनोमिनेटर में आकर मल्टीप्लाई होगा, वो कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज बेस पावर फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, ये बेस पावर फॉर्मूला अपना हो जाएगा, दिस इज बेस पावर फॉर्मूला। चलिए प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड अपने को पता है, बेस पावर फॉर्मूला अपने को पता है, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक रिमार्क हम लोग डाल सकते हैं, क्या रिमार्क डाल सकते हैं कि log a टू दी पावर, अगर मान लो ध्यान देना बच्चों, a टू दी पावर अल्फा है, b टू दी पावर बीटा है, a टू दी पावर अल्फा है, b टू दी पावर बीटा है, तो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले नंबर में क्या पावर है, अल्फा पावर है, तो अल्फा बाहर निकल जाएगा, बेस में क्या पावर है, बीटा पावर है, तो बीटा बाहर निकल जाएगा, तो अल्फा अपॉन बीटा log a टू दी बेस b आ जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा log a टू दी बेस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा log a टू दी बेस b आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट टाइप में हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं,
चले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए आप। अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको सॉल्व करना है log 243 टू दी इसकी पावर मान लो कि 7 है टू दी बेस 81। ये कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इफ log अल्फा टू दी बेस बीटा इक्वल टू 1.25, कितना है 1.25 है, एंड n इक्वल्स टू log अल्फा टू दी बेस बीटा प्लस log अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस log अल्फा क्यूब बेस बीटा क्यूब एंड सो ऑन log अल्फा पावर 100 बीटा पावर 100, अल्फा पावर 100 और बीटा पावर 100। इसको ऐसा करता हूँ मैं 6.25 करता हूँ। इवेल्युएट, फाइंड वैल्यू, ये करना है आपको। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए भाई। सॉल्व दिस क्वेश्चन, solve this question, solve this question, solve this question, log 243 पावर 7 फर्स्ट तो हो गया होगा, अब तक हो जाना चाहिए था भाई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 टू दी पावर 5 उसकी पावर 7 है, और ये है 3 टू दी पावर 4। तो न्यूमरेटर में, सॉरी न्यूमरेटर की नहीं, यहाँ पर जो नंबर है 3 टू दी पावर कितना है 5 और 7, 7 5 से 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 35/4 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 35/4, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 35/4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 35/4। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। n इक्वल टू क्या है, log अल्फा बेस बीटा, अल्फा स्क्वायर बेस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन। भाई इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए था अब तक ये हो जाना चाहिए था, अब तक ये हो जाना चाहिए था, अब तक ये हो जाना चाहिए था। हो गया कि नहीं हो गया भाई? n जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान से देखना है। n क्या लिखा हुआ, log अल्फा बेस बीटा, वेरी गुड। यहां पर क्या लिखा हुआ, अल्फा स्क्वायर बेस बीटा स्क्वायर, यानी स्क्वायर अल्फा पे भी है, नंबर पे भी है, और स्क्वायर बीटा यानी बेस पे भी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2/2 log अल्फा बेस बीटा, ठीक है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो यहां पर 3, यहां पर भी 3 बाहर निकल जाएगा, यहां पर आ जाएगा अल्फा बेस बीटा,
एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। यहाँ पर आ जाएगा 100/100 log अल्फा बेस बीटा। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, n इक्वल्स टू 100 टाइम्स log अल्फा बेस बीटा हो जाएगा। log अल्फा बेस बीटा की वैल्यू हमें पता है 6.25 है, 6.25 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 6.25 यानी 625। हमें निकालना क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ n कितना हो जाएगा 25, दिस इज द आंसर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ n कितना आ जाएगा 25, दिस इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, सोल्व कीजिए इसको। इफ a equals to log 2, b equals to log 3, then find value of following in terms of A B C। C तो आपने बताया ही नहीं सर क्या होगा, C में यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड C इक्वल्स टू log 7। C इक्वल्स टू क्या है, log 7 है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, करके देखिए। log बेस 10 है सबका यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। log अगर सिर्फ लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेस 10। ठीक है, तो आपको लिखना है log 24 की वैल्यू, आपको लिखना है log 14 की वैल्यू, आपको लिखना है log 84 की वैल्यू। कीजिए, सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक जल्दी से सॉल्व कीजिए। इजी क्वेश्चन इट इज, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ए अपने को पता है, बी अपने को पता है, सी अपने को पता है, यहां पर तो फॉर्मूला लग ही जाएगा ना भाई। क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, दिमाग लगाइए जल्दी से। ए बी सी की टर्म में लिखना है आपको log 24 को, log 24 को किसकी टर्म में लिखना है, ए बी और सी की टर्म में लिखना है। log 24 को किसकी टर्म में लिखना है, ए बी और सी की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3, 2 to the power 3 into 3, 8 3 का कितना हो जाएगा 24, यानी ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस log 3, 3 log 2 प्लस log 3 हो जाएगा, 3 log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 log 2 यानी 3a हो जाएगा, और log 3 का मतलब क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, log 3 का मतलब क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। log 14, log 14 का मतलब हो जाएगा 7 into 2, यानी ये कितना हो जाएगा log 2 प्लस log 7, यानी ये कितना हो जाएगा a प्लस c। इन सिमिलर वे आप ये खुद से सॉल्व करके देखिएगा, इसी तरीके से थर्ड वाले पार्ट को आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली क्लास में अपन बेस चेंजिंग थ्योरम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम कवर करेंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम।
बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास तक का, फिर से मिलेंगे हम लोग इसी टॉपिक पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी टाइम पे कल सुबह। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।